हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एकेटी लाइव। जैसा कि प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बोलना चाहूँगा। और बड़ा सुनहरा दिन है सर ये हमारे भारत के इतिहास में, है ना। यू कैन से अ रेड लेटर डे। बहुत ही शानदार तरीके से हम लोगों ने आज़ादी के दिनों को एंजॉय किया है। आई होप आपने भी खूब एंजॉय किया होगा इस दिन को। मेरे दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो प्रीवियस क्लासेस जो मैंने अपलोड की हुई है वहाँ मैंने जंबल के बारे में बातें की हैं। जंबल का जो कॉन्सेप्ट्स हैं, फंक्शंस हैं, वो मैंने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड अपलोड किया। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा उसे सराहा, पसंद किया। मेरे दोस्तों, एक सबसे ज़रूरी बात है, उसके बाद मैंने प्रैक्टिस के तौर पे लेवल फर्स्ट आपके सामने इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद मैं आज लेवल सेकंड के बारे में बात करना चाहूँगा। तो मेरे दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग टाइम आते हैं सर लेवल 2। ये जो क्वेश्चंस इसमें लिए गए हैं ये अलग अलग प्रीवियस एग्जाम से लिए गए हैं। ध्यान रखना, रिमेंबर बाय बॉयज़, ये लेवल सेकंड है। इसके बाद लेवल थर्ड आने वाला है सर, वो बहुत ही मुश्किल होने वाला है सर, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके अर्जुन सर आपके साथ हैं, कोई दिक्कत होने वाली नहीं होगी। लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं बेटा आज की कहानी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है। आप वीडियो को पॉज करिएगा बेटा और अपना टाइमर लगाइएगा और देखिएगा कितना टाइम आपको आंसर लगाने में लग रहा है। मेरे दोस्तों, शुरुआत में टाइम लगेगा, बिगिनिंग में प्रॉब्लम होगा, बट जैसे ही आप प्रैक्टिस करते जाओगे धीरे धीरे चीज़ें बहुत ही आसान हो जाएंगी आपके लिए। अरे बोलो हाँ या ना? बिल्कुल सर, चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे सर। वीडियो पॉज करके आंसर्स लगा सकते हो। बिल्कुल सर, आते हैं सर, चीज़ों को समझने की ज़रूरत है बेटा। चलिएगा मेरे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखिएगा। अ वेरी एजिटेटेड वमेन। एजिटेटेड का मतलब होता है सर नाराज, लेकिन सर यहाँ एजिटेटेड का मतलब है जो बहुत ज़्यादा परेशान महिला है, यानी कि ट्रबल्ड। क्या बोलेंगे बेटा? ट्रबल्ड। तो एक परेशान महिला है, कोई भी रैंग अप उसने फ़ोन किया होगा। रैंग अप जानते हो सर? ये तो पता होगा। सेकेंड फॉर्म होती है रैंक, फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? रिंग, रैंक, और थर्ड फॉर्म क्या होती है? रंग। ठीक है, तो फ़ोन किया डॉक्टर को और असिस्टेंट जो है उन्होंने क्या आंसर दिया? असिस्टेंट को फोन किया तो कहना स्पीक टू डॉक्टर रसेल। डॉक्टर रसेल से बात हो जाएंगी क्या? सी सेड, उन्होंने कहा अर्जेंट है भाई, कोई काम होगा उन्हें। चलिएगा सर, मैंने फर्स्ट वाले स्टेटमेंट को नोटिस किया कि सर महिला ने फोन किया है भाई, और किससे बात करनी है? उससे किससे बात करनी है बेटा? डॉक्टर रसेल से। मेरे दोस्तों, छोटी छोटी चीजें हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया है, चीज़ों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। और सर आप लोग देख पा रहे हैं, है ना? मैं चीज़ों को पढ़ना शुरू करता हूँ। 3 hours, 3 घंटे। ओहो, महिला ने चिल्लाया, व्हाट शैल आई डू इन द मीन टाइम। अब क्या करें भाई, है? 3 घंटे का समय बताओ, मुझे तो अर्जेंट था, है ना। आई एम अफ्रेड। मेरे दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये जो आई एम अफ्रेड है इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिएगा। किसके बारे में समझना है? आई एम अफ्रेड के बारे में। ये जो आई एम अफ्रेड होता है, इसका मतलब होता है कि आप किसी के लिए क्या एक्सप्रेस कर रहे हो बेटा? रिग्रेट। बड़ी दुख की बात है। कहते हैं ना कि भाई बड़ी दुख की बात है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, ये काम नहीं कर पाऊंगा, मेरे लिए दुख की बात है, मैं नहीं जा पाऊंगा उस लेवल तक, ये मेरे लिए बड़ा खेद है, बड़ी दुख की बात है। रिग्रेट एक्सप्रेस करने के लिए इस फ्रेज का यूज करते हैं, आई एम अफ्रेड। क्लियर हो रहा है बेटा? मैडम, ही वॉन्ट बी इन फॉर 2 hours, perhaps 3 hours। 2 घंटे 3 घंटे तो अवेलेबल ही नहीं है भाई, वो है ना। शुरू करते हैं। आर में क्या दिया गया? ओ डियर, है ना। माई 10-year-old लिटिल बॉय, है ना, हैज swallowed, निगल जाना। swallow क्या होता है बेटा? निगल जाना, है ना, अंदर ले जाना। अ फाउंटेन पेन, व्हेन विल द डॉक्टर बी इन। क्लियर हो रहा है भाई? एस में क्या दिया? अगेन वही फ्रेजेस, आई एम सॉरी मैडम, द डॉक्टर इज आउट, विल यू लीव अ मैसेज। क्लियर हो रहा है बेटा? और लास्ट वाला क्या दिया है? आई एम अफ्रेड मैडम, यू हैव टू यूज अ पेंसिल।
क्लियर हो गया दोस्तों? चीजों को मैंने ऑब्जर्व किया। सर मैंने ऑब्जर्व किया, एक एक चीज पढ़ी, जरूरत ही नहीं थी पढ़ने की, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए पढ़ी। शुरू करते हैं बेटा। मुझे बताइए, कॉल किया है, कॉल आने के बाद क्या रिएक्शन मिला? आई एम सॉरी मैडम, द डॉक्टर इज आउट। सर ये जो घटनाएं हैं इनको जोड़ने का काम करेंगे। सबसे पहले जैसी बात आई तो मुझे पता चला कि मैंने ऐसे से स्टार्ट किया कि भाई जैसे ही फोन किया, डॉक्टर तो नहीं है, विल यू लीव अ मैसेज, मैसेज छोड़ दो। अरे बोलो भाई, चीजें क्लियर हुई। यानी हमें स्टार्ट कहां से करना है बेटा? ऐसे, जो कि बी में दिया है और किस में दिया है? सी में दिया है। हमारा ए आंसर नहीं हो सकता और हमारा डी आंसर नहीं हो सकता। ना तो ए होगा ना ही डी होगा। चीजों को समझते जाइएगा सर, प्रैक्टिस करते जाइएगा, बहुत ही आसान बना दूंगा सर। ये आप, मेरा वादा है सर आपसे, मैं आपके साथ हूं, डोंट वरी सर, आई एम हियर। बी और सी को देखते हैं सर। सबसे पहले मुझे पता चला कि एस से मुझे स्टार्ट करना है। अरे बोलो भाई, बिल्कुल करना है सर। आई एम सॉरी मैडम, द डॉक्टर इज आउट, विल यू लीव अ मैसेज। मुझे सर एक चीज और देखने को मिली, अगर मैंने ऑब्जर्व किया, सेंटेंस को समझना है, ऑब्जर्व करना है, तो मैंने क्यों में देखा 3 आवर्स, 3 घंटे की बात हो रही है, शायद 2 घंटे की और 3 घंटे। यहां से सेंटेंस को पिक किया गया, 3 घंटे। सेंटेंस को यहां से कहां कनेक्ट किया गया? पी में किया गया। इट मींस मैं क्यू को किससे कनेक्ट कर दूंगा बेटा? बोल के बता दो, पी से। यानी पहले आएगा क्यू और उसके बाद क्या आएगा? पी। अरे बोल के बता दो, पहले क्या आएगा बेटा? क्यू आएगा और उसके बाद क्या आएगा? पी आएगा। मेरे दोस्तों, सबसे पहले मुझे देखना है कि जो क्यू है उसमें दिया गया 3 घंटे। क्या दिया गया बेटा? 3 घंटे। उसके बाद क्या बात की मैंने बेटा? 3 घंटे। यानी क्यू के बाद क्या आना चाहिए बेटा? पी आना चाहिए। क्यू के बाद क्या आना चाहिए बेटा? पी। देखना बेटा, क्यू के बाद पी कहाँ आ रहा है मेरे दोस्तों? सी में आ रहा है। बोलो किस में आ रहा है बेटा? सी में। इट मीन्स बी गलत हो गया और सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? एक बार बोल के बता दो, सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। फर्स्ट वाला बहुत ही इजी था सर। मैंने बताया, फोन की बात हुई, डॉक्टर साहब बाहर हैं, मैसेज छोड़ने की बात की है, क्लियर है सर। मैंने सर क्यू और पी को रिलेट किया 3 घंटे। यहीं से सेंटेंस को रिलेट किया गया 3 घंटे। 3 घंटे। इट मीन्स क्यू के बाद पी आएगा और सर क्यू के बाद पी दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में, क्योंकि सर बी और सी बचे थे, बी में तो क्यू के बाद आर दिया है। इसका मतलब है राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? सी हो जाएगा। चीज़ों को सर समझने की कोशिश करेंगे, बहुत ही प्यार से समझेंगे मेरे दोस्तों। मेरा आपसे एक वादा है, आप चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा समझिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जर्व करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा। बाद बाकी मैं आपका अर्जुन सर आपके साथ हूँ। आई थिंक सर आपकी समझ में आ गया होगा सर। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, वेरी इजी है सर, बहुत ज़्यादा। मैं कह रहा हूँ इस बात को। क्लियर हो गया सर? कनेक्टिविटी लेके चलना है सेंटेंसेस में। शुरू करते हैं सर। क्लियर हो गया सर? यहाँ से पिक किया मैंने, क्लियर है। स्टार्ट कहाँ से करना है? फोन आया तो यहाँ से शुरू किया, एस से। बिल्कुल क्लियर हो गया सर। आगे बढ़ते हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। वीडियो को पॉज करिएगा, अपना टाइमर लगाइएगा सर। देखिएगा कितना टाइम ले रहे हो आप लोग, जल्दी से देखिएगा आप कितना टाइम ले रहे हो, जल्दी से चलिएगा भाई। शुरू करते हैं, कहानी शुरू करते हैं मेरे बच्चों। अर्ली टू बैज अर्ली टू राइज, ये तो सर कुछ कहा सुना सा लग रहा है। क्यों भाई? जल्दी सोना और जल्दी उठना, जल्दी सोना और जल्दी उठना, सुना होगा, कहावत है सर ये तो। मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी वाइज। निकम्मो सुन लो, जल्दी सो जाओ, जल्दी उठ जाओ, इससे इंसान क्या बनता है? स्वस्थ रहता है, संपन्न रहता है, वेल्दी भी रहता है और बुद्धिमान भी रहता है। तीनों चीज़ें मिलती हैं सर आपको सुबह जल्दी जगने से, है ना सर? शुरू करते हैं सर। मैंने कहा बट फॉर द मॉर्निंग टी, सुबह की चाय की बात हो रही है सर, है ना? आई हैड टू वेट, मुझे क्या करना पड़ा? इंतजार करना पड़ा, है ना? समवन टू गेट अप बिफोर मी, कोई हो भाई मुझसे पहले उठ जाए, चाय दे दे मुझे, है ना? कोई दिक्कत। दिस सेइंग, सर यहाँ मैंने चीज़ों को ऑब्जर्व किया। दिस सेइंग, दिस मतलब दिस का काम होता है चीज़ों की ओर इंडिकेट करना। दिस का काम क्या होता है बेटा? चीज़ों की ओर इंडिकेट करना। दिस का मतलब है सर ये किसी सेइंग जानते हो? कथन, स्टेटमेंट होता है, कहावत होती है। ये किस कहावत की ओर इशारा कर रहा है? दिस किस चीज़ की ओर डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है बेटा?
फर्स्ट वाले सेंटेंस की ओर जो दिया गया है। दिस जो है वो फर्स्ट वाले सेंटेंस को इंडिकेट कर रहा है। अरे बोलो हाँ या ना, एम आई राइट और रॉन्ग? तो मैंने कहा सर फर्स्ट के बाद जो स्टार्ट करेगा सेंटेंस वो क्यू से करेगा। अब क्यू से करेगा इट मीन्स सी भी गलत हो गया और डी भी गलत हो गया, सी भी गलत हो गया और डी भी गलत हो गया। मेरे दोस्तों मैंने आपसे एक बात शेयर करना है सर, मैं जो भी टाइम यहाँ ले रहा हूँ सर आपको समझाने में ले रहा हूँ सर, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि फ्यूचर में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, क्योंकि PQRS जंबल में अब कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अरे बोलो हाँ या ना, शुरू करते हैं सर। मैंने पता किया सर या तो चीज़ें क्यू से स्टार्ट होंगी, बोलो क्यू से स्टार्ट होंगी, या तो ऑप्शन ए होगा या फिर ऑप्शन कौन सा हो सकता है, बी हो सकता है। दो में से ऑप्शन है, हमारे पास 50% है। लाइफ लाइन हो गया भाई ये तो, है ना। शुरू करते हैं सर, बात करते हैं सर। मैंने कहा क्यू के बाद मुझे देखिएगा पी भी दिया हुआ है और क्यू के बाद एस दिया है। सर नोटिस करिएगा क्यू के बाद एस क्या कहता है। क्यू के बाद एस कहता है वन डे आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, एक बार मैं सुबह जग गया। उसके बाद सर, और क्यू के बाद पी क्या कहता है सर, बताना। क्यू के बाद पी कहता है बट फॉर द मॉर्निंग टी। मुझे एक बात बताओ, पहले चाय की बात होगी या पहले जगने की बात होगी? पहले चाय की बात होगी या जगने की बात? घटनाओं का सीक्वेंस देखेंगे तो पहले चाय की बात करेंगे या पहले जगेंगे? पहले जगेंगे। इसका मतलब है सर क्यू से रिलेट करने के लिए मेरे पास सेंटेंस रहेगा बेटा एस। कौन सा रहेगा बेटा? एस। एक बार और पढ़ना चाहूंगा। मैंने कहा, क्या कहा बेटा? क्यू से स्टार्ट करेंगे बेटा। दिस सेइंग इंस्पायर्ड मी टू राइज अर्ली। इससे जो कहावत है उसने मुझे इंस्पायर कर दिया भाई सुबह जल्दी जगने की, तो मैं जग गया भाई। वन डे आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी क्यू के बाद क्या आना चाहिए? एस आना चाहिए। और क्यू के बाद बेटा एस कहाँ पे आ रहा है बेटा? बोलो बेटा, यहाँ पे आ रहा है। राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? ए हो जाएगा। अरे बोलो भाई हाँ या ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। कोई दिक्कत थी क्या? बहुत आसान था, बहुत ज्यादा आसान। सीधी सी बात थी कि जैसे ही मैं इंस्पायर हुआ, कहावत क्या थी? जल्दी सोना है और जल्दी उठना है, तो फिर मैं जग गया एक दिन। यानी क्यू के बाद क्या आना चाहिए? ऐसा आना चाहिए। सर कनेक्टिविटी ऑफ द सेंटेंसेज आपको ध्यान रखना है मेरे दोस्तों। जो प्रीवियस पार्ट था लेवल फर्स्ट, समझने की बात है, उसमें सर सेंटेंस को ब्रेक किया गया था, सेंटेंस को पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। लेकिन सर यहाँ सेंटेंसेस को पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। यहाँ अलग अलग सेंटेंसेस को कनेक्ट करना है, वहाँ सेंटेंस को कनेक्ट करना था। अगर मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए तो बेटा सेंटेंस के पार्ट्स को अकॉर्डिंग करना हो सकता है थोड़ी टाइम लगेगा, लेकिन इसमें सर कोई टाइम नहीं लगेगा। उसमें कंफ्यूज हो सकते हो, अब इसमें क्या कंफ्यूजन होना है? इसमें तो आपको रिलेट करना है चीज़ों को और बस आंसर टिक कर देना है। मेरे दोस्तों सभी लोग जान गए, बिल्कुल जान गए। सर क्यू के बाद क्या आना चाहिए? एस आना चाहिए। सेकंड वाले का आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? ए हो जाएगा। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है। आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3, समय लीजिए सर अपना, देखिएगा। लीजिए, टाइम लीजिए भाई। और ज़्यादा टाइम चाहिए तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और फिर जो है अपना आराम से टाइमर लगाइए, देखिएगा, टाइम चेक करिएगा कितना टाइम ले रहे हो आप लोग। ध्यान रखना है सर, ये जरूर ध्यान रखना है। और मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कि सर हमें इतना टाइम ले रहे हैं, इतना टाइम हमें लग रहा है। हमें पता चलेगा नहीं चलेगा बेटा, है ना। शुरू करते हैं सर कहानी को। और वुड कटर, जानते हो वुड कटर क्या होता है? लकड़ी काटने वाला। क्या कर रहा था सर? पेड़ काट रहा था। रिवर बैंक जानते हो बेटा, नदी का किनारा होता है। जो स्टेटमेंट दिया गया है, फर्स्ट स्टेटमेंट जो दिया गया है, जो अपने प्लेस पे रहेगा जहाँ से आपको स्टार्ट करना है, वो ये है कि एक लकड़ी काटने वाला यानी कि लकड़हारा क्या कर रहा था बेटा? रिवर बैंक यानी कि नदी के किनारे कुछ काम कर रहा था, लकड़ी काट रहा था। शुरू करते हैं सर। हुआ क्या? काटते काटते क्या हुआ? ही नेल्ट डाउन एंड प्रेड। नेल्ट डाउन सेकंड फॉर्म है ना, पता होगा, नील होता है ना। मुझे एक बात बताइए सर, ये होता है झुकने के लिए, किसी से प्रार्थना करने के लिए, है ना। घुटनों के बल बैठ जाते हैं, झुक के प्रार्थना करते हैं, नहीं करते हैं? अच्छा सर, प्रार्थना करने वाली बात अचानक कहाँ आ गई सर? कोई घटना हुई होगी तभी तो प्रार्थना करेंगे सर। चलिए, हिज एक्स स्लिप्ड। एक्स क्या होता है? कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी गिर गया एंड फेल इनटू द वाटर। और क्या हुआ? पानी में गिर गया। अगर मुझे देखा जाए तो मैं काम कर रहा हूँ, जैसे मैं काम कर रहा हूँ, पेड़ काट रहा हूँ, अचानक आगे वाला जो सीक्वेंस आता है घटनाओं का, वो यही आएगा कि कुल्हाड़ी पानी में गिर गई। और भी देख लेते हैं। गॉड मरकरी अपीयर्ड। गॉड मरकरी ये भगवान है, भगवान के लिए वर्ड यूज किया गया है, गॉड के लिए गॉड मरकरी बुलाया गया है ना बेटा। अपीयर्ड मीन जानते होंगे प्रकट होना, है ना। अपीयर्ड क्या होता है बेटा? प्रकट होना, कम अप कह सकते हैं ना। बिफोर हिम एंड आस्क्ड अबाउट द मैटर।
अब देखो भगवान प्रकट हो गए, वो भी किसी बात पे हुए होंगे। मैंने सर सोचा कि भगवान जब प्रकट हुए तो सबसे पहले उन्होंने चीज़ों को समझना, प्रार्थना की होगी, उसके बाद भगवान आए होंगे। बोलो हाँ या ना, मुझे बताइए पहले कौन सा काम हुआ है? पी वाला। अरे बोलो, ये घटना कब हुई है? फर्स्ट हुई है। और ये घटना कब हुई है बेटा? सेकंड हुई है। क्लियर है बेटा? एकदम क्लियर है। यानी कि पहले उन्होंने क्या किया? प्रार्थना की है, उसके बाद भगवान प्रकट हुए। यानी पी के बाद आर आना चाहिए। अरे बोलो भाई हाँ या ना, पी के बाद क्या आना चाहिए बेटा? आर आना चाहिए। पी के बाद आर, यहाँ आ रहा है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। राइट आंसर डी हो जाएगा। कितना मज़ेदार फंक्शन है सर। मैंने आपको बार बार बताया है सर कि चीज़ों को जोड़ना, कनेक्ट करना, सिर्फ आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस बेटा। ये एक स्टोरी है, एक कहानी है जो आपने सुनी होगी सर, मुझे सर उससे कोई लेना देना नहीं है। बस मैं एक बात जताना चाहूँगा आप लोगों को, एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि सबसे पहले प्यारे दोस्तों कि उसकी कुल्हाड़ी गिरी, बिल्कुल गिरी, उसके बाद ऐसे में वो भाई वो वापस नहीं, बहुत गहरी थी। उसके बाद उसने क्या किया? वो झुका, प्रार्थना की, उसके बाद लास्ट में क्या हुआ? भगवान प्रकट हो गए, उनकी हेल्प की होगी। अरे बोलो हाँ या ना, मुझे डी इज द राइट। कितनी आसानी से मुझे आंसर मिला, क्योंकि मुझे चाहिए पी के बाद आर, जो कि मेरे पास ऑप्शन नंबर जी में दिया हुआ है। अरे बोलो हाँ या ना, मजा आ रहा है सर चीज़ों को। सर डाइव, एक वर्ड आया इसमें, डाइव। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, क्रिकेट मैच खेलते हैं तो कहते हैं हमने ड्राइव लगा दी थी बॉल को पकड़ने के लिए। भाई ड्राइव नहीं होता, डाइव होता है, छलांग लगाने के लिए आता है। क्लियर हो गया होगा बेटा? अरे बोलो, बैट्समैन जो होता है, बैट्समैन जो होता है वो क्या करता है बेटा? वो ड्राइव करता है। वो क्या करता है बेटा? ड्राइव करता है। चलिएगा जी, चीज़ों को समझते रहिएगा सर। आसान है कि नहीं है? मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा? बिल्कुल। अरे सर देखते जाइएगा और मज़ा आने वाला। जो भी समय लगेगा सिर्फ आपको समझाने में लगेगा। नेक्स्ट सर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा बेटा, जल्दी से ऑब्जर्व करिएगा। जल्दी से ऑब्जर्व करिएगा क्वेश्चन नंबर 4 को। और ज़्यादा टाइम चाहिए तो वीडियो को पॉज करिए और अपना आंसर्स लगाइए और टाइमर सेट करिएगा सर। देखिएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा सर कितना टाइम आप ले रहे हो। अरे बोलो हाँ या ना। सर शिद्दत से मेहनत करना हुसूल बना लो सर। शिद्दत से मेहनत करना क्या बनाना है? हुसूल बनाना। मंजिल सर आपके कदमों में होगी, ये मेरा आपसे वादा है। जुड़ते रहेंगे सर दिल से, रोज़ पढ़ेंगे सर। मैंने कहा वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट है ये आपका कॉम्प्रिहेंशन का, जो बहुत परेशान करता था बच्चों को। सर मज़ा भी बहुत आता है, लोग टाइम मैनेज नहीं कर पाते। टाइम मैनेजमेंट करना ही एक अपने आप में कॉम्पिटिशन के अकॉर्डिंग बहुत ज़रूरी बात है सर, वही आपको करना है। शुरू करते हैं सर, टेक योर टाइम। इन ऑर्डर टू जज द इनसाइड ऑफ अदर्स। देखा होगा तुम लोग ये बहुत ज़्यादा करते हो। स्टडी योर ओन। भाई दूसरों के अंदर झांकने से पहले खुद के अंदर झांक लो। ये बात कहते कि नहीं कहते? भाई तू यार बड़ा ईमानदार बनना, पहले अपनी ओर तो देख ले तू कितना ईमानदार है। ये घटनाएं तो आते जाते पड़ोस में होती रहती है ना। ध्यान नहीं दीजिए सर इन घटनाओं पे। सर सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचिएगा, बिकॉज सर लाइफ इज़ वेरी प्रीशियस और ज़्यादा कीमती है सर। डोंट वेस्ट इट, बर्बाद मत करना इसे। शुरू करते हैं सर। एंड दो वन हैज़ वन प्रिवेलिंग पैशन। एंड दो जानते होंगे, दो आल दो सेंटेंस की बिगिनिंग के लिए आ सकता है। अरे बोलो भाई हाँ या ना। आगे बढ़ते जाते हैं सर, चीज़ों को समझते जाते हैं। प्रिवेलिंग, सर यहाँ एक वर्ड आया प्रिवेलिंग, बोल के बताओ एक बार। प्रिवेलिंग, प्रिवेलिंग मीन्स होता है एग्जिस्टिंग, जो हमारे अंदर है, विद्यमान है हमारे अंदर। एग्जिस्टिंग जो होता है उसके लिए कौन सा वर्ड करते हैं? प्रिवेलिंग। और पैशन माने जानते होंगे बेटा, फीलिंग्स जो हमारे अंदर होती है, जो हमारे अंदर फीलिंग्स पाई जाती है, उनके लिए ये वर्ड प्रिवेलिंग फैशन यूज किया गया है। फॉर मैन इन जनरल आर वेरी मच अलाइक, येट देयर ऑपरेशंस आर वेरी मच द सेम। एंड अनदर हैज अनदर। सर मैंने एंड्स के बाद अनदर वर्ड सुना। अनदर का मतलब है दूसरा। अनदर का मतलब क्या होता है? दूसरा। इसका मतलब पहला कौन सा है? चीजों को समझना है, वहीं से पकड़ लेना है सर, नस से पकड़ना है सर, नस से वहीं दबा देना है।
एंड दो वन हैज, सर पी के बाद एस आएगा, अरे बोलो भाई हाँ या ना। मैंने ऑब्जर्व किया सर पी के बाद एस इधर दिखा और पी के बाद एस इधर दिखा, सर मुझे बी गलत दिखा और मुझे डी गलत दिखा। जब मैंने ऑब्जर्व किया तो मेरे पास जो रिमेनिंग ऑप्शंस हैं सी और ए, उनमें से ही आंसर हो सकता है बी और डी, तो हटाई दिए मैंने। अरे बोलो भाई हाँ या ना, क्लियर हो रहा है, क्योंकि सर पी के बाद एस आना जरूरी है। अरे बोलो भाई हाँ या ना, चीज़ें क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है। अब सर मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, ध्यान से देखना सर, यहाँ स्टार्ट कहाँ से हो रहा है बेटा, आर से, और यहाँ स्टार्ट किससे हो रहा है बेटा, क्यू से। क्यों ना टाइम को वेस्ट किए हुए हम दोनों को ऑब्जर्व कर लें बेटा। क्यू को ऑब्जर्व करेंगे, फॉर मैन इन जनरल आर वेरी मच अलाइक। हो सकता है क्यू से स्टार्ट हो, सोचेंगे। बात करते हैं सी के बारे में। आर, आर कहाँ है बेटा, यट है। देखो यट, मुझे एक बात बताइए, आपने पढ़ा होगा कि एक होता है आल्दो और एक होता है बेटा दो, पढ़ा होगा। इनके साथ या तो आप कॉमा लगाते हो और या क्या लगाते हो बेटा, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपने पढ़ा हुआ। आल्दो और दो के बाद यट लगाते हो। तो मुझे पहले बताइए, पहले इन चीज़ों की बात होती है, उसके बाद इसकी बात होती है, बोलो हाँ या ना। तो पहले दो आल्दो आना चाहिए, यट आना चाहिए, बोलो। तो यट से स्टार्ट नहीं हो सकता क्योंकि आल्दो पहले, आल्दो या दो जो भी है पहले दिया गया है। तो इसका मतलब है कि सेंटेंस आर से स्टार्ट नहीं हो सकता क्योंकि दो की बात पहले हो चुकी होगी। इट मीन्स आर से स्टार्ट नहीं हो सकता, तो सी गलत हुआ और ए इज द राइट आंसर। मजा आ रहा है सर, मजा आ रहा है एकदम, बिल्कुल सर। दिल से जुड़ना है आप लोगों को, बिल्कुल सर, बिल्कुल पलक नहीं झपकना सर। मैदान फतेह करना है, सुल्तान की बार कर दे चढ़ाई। क्लियर हो गया सर, बहुत ही आसान था, बहुत ही इजीली समझाया मैंने चीज़ों को। वैसे भी आपको बता देता हूँ, आल्दो और दो सेंटेंस की स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन को शो करते हैं और यट जो होता है वो सेंटेंस का रिजल्ट शो करते हैं। क्लियर हो रहा है, वो रिजल्ट की ओर बताते हैं चीज़ें और ये चीज़ का इंट्रोडक्शन होता है, उसकी ओर बातें करते हैं। तो भाई रिजल्ट तो पहले आ ही नहीं सकता, यट से स्टार्ट नहीं हो सकता। आई थिंक समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, सक्सेस डज नॉट डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी। देख लो बेटा, जो लोग सफल होना चाहते हैं वो देख लीजिएगा इस चीज को। नॉलेज दैट अ मैन लर्न्स, जो सफलता होती है भाई वो किस चीज पे डिपेंड नहीं, एक बार पढ़ के देखो भाई। द क्वांटिटी ऑफ नॉलेज, जरूरी नहीं है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा नॉलेज का जो भंडार है उससे आप सफल हो जाओ, इस पर आपकी सफलता डिपेंड नहीं करती है। ओपनिंग सेंटेंस दिया हुआ है, ओपनिंग सेंटेंस दिया हुआ है। अरे बोलो हाँ या ना सर। इसके बाद मुझे एक बात बताइए, शुरू करते हैं चीज़ों को पढ़ना। पी ऑप्शन की बात करते हैं। मैनी अ वेल एजुकेटेड मैन फेल्स इन द प्रैक्टिकल अफेयर्स ऑफ लाइफ while many a man of limited knowledge achieves an outstanding success। क्लियर है बेटा? क्यों की बात करते हैं। It depends rather upon the quality of that knowledge and upon how much of it the man puts to a practical use। क्लियर हो रहा है बेटा? मोस्ट ऑफ वॉट दे नो इज नॉट वर्थ नोइंग एंड दे डू नॉट मेक गुड यूज ऑफ वॉट इज वैल्यूएबल। इसमें क्या दिया? देयर आर मेनी वाइज फूल्स इन द वर्ल्ड। 6 में क्या दिया? यूजुअली द रीजन इज दैट द वन मैन इज नॉट a man of action। उसके बाद while the other makes a good use of the little he has learned। सर पढ़ने में बहुत समय लगता है ना बेटा, पढ़ना ही नहीं है। मैं तो सर आपको समझाने का प्रयास कर रहा था। सर मैं चीज़ों को जोड़ने की कोशिश करता हूँ। मुझे बताइए सर, ऊपर सफलता के बारे में बात हुई है और मैंने कहा सफलता के बारे में जो प्रनाउन दिया गया है, प्रनाउन को ढूंढना है। सर प्रनाउन किससे रिलेट करता है बेटा? नाउन से। अगर प्रनाउन मिलता है तो अब सब्जेक्ट के रूप में मिल रहा है बेटा। किसके रूप में मिल रहा है? सब्जेक्ट। तो वो सब्जेक्ट किसी न किसी चीज़ को रिलेट करेगा बेटा। वो किसको रिलेट कर रहा है बेटा? इस वाले सेंटेंस को। ये जो सफलता है वो डिपेंड करती है। तो इट किसके लिए आ रहा है बेटा? सक्सेस के लिए। इट मीन्स सेंटेंस स्टार्ट कहाँ से होगा मेरे दोस्तों? क्यू से होगा, जो कि आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में, जो कि आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में। क्लियर हो गया प्यारे बच्चों?
अरे बोलो भाई। एक बात बड़ा अजीब लगती होगी मेरे दोस्तों आप लोगों को कि मैं लेफ़्ट हैंड से चीज़ों को लिखता हूँ, नोटिस करता हूँ, तो मेरा जो राइट मार्क होता है वो भी आपको उल्टा दिखता होगा। बिकॉज सर मेरे हिसाब से वो सीधा है, बिकॉज मैं लेफ़्ट हैंड से चीज़ों को नोटिस करता हूँ। तो कोई नहीं, आपको तो बस सर चीज़ों को सीखना है। हो गया क्लियर? तो कहाँ से स्टार्ट करना है सर? मुझे चीज़ों को कहाँ से स्टार्ट करना है? क्यू से। और क्यू कहाँ दिया गया है सर? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अरे बोलो हाँ या ना। दिल से दिल तक सर जुड़ने का काम करना है सर, और कुछ नहीं करना सर। पढ़ने में टाइम लगा, सॉल्व करने में सिर्फ और सिर्फ 10 से लेके 15 सेकंड लगा। अरे बोलो हाँ या ना। इतना टाइम लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा जल्दबाजी भी ठीक नहीं होती मेरे दोस्तों। चलिएगा भाई। She was an old woman with a large purse that had everything। भाई महिला थी, कोई पर्स था उसके पास, है ना। चीज़ों को समझेगा, सब कुछ था। देखो महिलाएं पर्स बहुत बड़ा रखती हैं, वो ज़रूरी नहीं है उसमें कि कुछ चीज़ें ऐसी हों जो आपके काम की हो सर। उसमें उनका बहुत सारा सामान होता है, मेकअप वगैरह का सामान भी होता है, कुछ पैसे वगैरह जो होते हैं। तो महिलाओं का रहता है कि वो पर्स थोड़ा बड़ा रखती है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा, मैंने ओपनिंग सेंटेंस को पढ़ा, कोई बूढ़ी महिला के बारे में बात हो रही है, इसके पास बहुत बड़ा पर्स था। बात किसकी हो रही है? पर्स के बारे में बताया गया। कनेक्ट किसको किया है? पर्स को। दैट हैड एवरीथिंग, वो उसमें सब कुछ था। दैट किसको कनेक्ट कर रहा है? पर्स को। आगे बात भी किसकी होगी? पर्स की होगी। पर्स पे एम्फेसाइज किया गया नहीं किया गया? जोर दिया गया नहीं दिया गया बेटा? तो शुरू करते हैं। इट वॉज अबाउट 11 o'clock एट नाइट। पर्स के बारे में बात हो रही है? नहीं। इट हैड अ लॉन्ग स्ट्रैप, इसकी एक लंबी तनी थी। पर्स कोई भी नाउन है, उससे जो भी शब्द उसको डिस्क्राइब करते हैं, उसके बारे में बताते हैं, वो उसके नज़दीक आते हैं। जैसे देखो मैं एक बात करता हूँ, जैसे मैंने कहा सचिन कॉमा लगाया द मास्टर ब्लास्टर, तो सचिन एक प्रॉपर नाउन है, और जब मास्टर ब्लास्टर जो है वो उनको डिस्क्राइब करने के लिए डिस्क्राइबिंग वर्ड है उनके नज़दीक। तो नाउन के बगल में ही, नज़दीक ही उनसे जो उनको डिस्क्राइब करते हैं उन वर्ड को आप प्लेस करिएगा। क्लियर हो रहा है मेरे दोस्तों? इट मीन्स उसके बारे में बताया गया कि उसके एक फीता, स्ट्रैप जानते हो बेटा? फीता होता है, देखा होगा। तो सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट होना है बेटा? और भी देख लेते हैं, कोई और भी बात नहीं है। सी कैरिड इट, वो इनको ले जा रही थी, स्लंग अक्रॉस शोल्डर। देखो बेटा, फर्स्ट फॉर्म समझिएगा, स्लिंग होती है। सेकंड फॉर्म क्या होती है मेरे दोस्तों? स्लंग होती है, ऑब्जर्व करिएगा ध्यान से। और थर्ड फॉर्म क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? स्लंग होती है। क्लियर हो गया? स्लिंग, स्लंग और स्लंग। इसका मतलब होता है सर कोई चीज़ लटकाना। किसी चीज़ को देखा होगा आपने, इस तरीके से स्टेप के थ्रू लटका लेते हैं सर, है ना। लूज, काफ़ी लूज रख लेते हैं ना, तो ऐसे लटकाया था शोल्डर के चारों ओर बैग को, है ना, पर्स को, है ना। अ बॉय रैन बिहाइंड हर, पीछे भागा। किसके? हर मतलब महिला के, है ना। ही ट्राइड टू स्नैच हर, बस स्नैच मीन्स होता है छीनना। सर मैंने सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व किया कि मुझे 6 से सेंटेंस जोड़ना है। क्यों? मैंने सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व किया कि मुझे क्वेश्चन नंबर 6 का जो ओपनिंग सेंटेंस है उसे जो कनेक्ट करना है शख्स एक पर्स को, उसको कनेक्ट करने के लिए मेरे पास जो ऑप्शन है वो है क्यू। क्यू से स्टार्ट करना है, जो कि एक ही में स्टार्ट किया गया है मेरे दोस्तों। राइट ऑप्शन जो हो जाएगा उसी। मज़ा आ रहा है सर? नहीं आ रहा है सर? ये कुछ नहीं है, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको मजाक लगने लगेंगी चीज़ें सर, आप अगर प्रैक्टिस करोगे मेरे साथ। सर आपने देखा होगा मुझे जो भी टाइम लग रहा है वो पढ़ने में लग रहा है, और आपको समझाने में, सोल्व करने में कुछ भी नहीं लग रहा सर। मैंने बोला ना कि यहाँ सेंटेंसेस का जो कनेक्शन है किस तरीके से होना है, वो सर आपको ध्यान रखना है। उसके लिए सर चाहे आप रिलेटिव यूज़ करिए, उसके लिए चाहे आप ट्रांजिशनल वर्ड होते हैं उनको यूज़ करिएगा, है ना। बताया था ट्रांजिशन क्या होता है ना, सब बताया था मैंने, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में, है ना। तीसरी बात, या फिर सर आप कंजंक्शंस यूज़ करिए, मैंडेटरी पेयर यूज़ कीजिए, नाउन का रिलेशन प्रोनाउन से बनाइए, कुछ भी करिएगा सर, आपको सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को कनेक्ट करना है। एम आई राइट और रॉन्ग? एब्सोल्युटली। शुरू करते हैं सर चीज़ों को। क्लियर हो गया प्यारे बच्चों? चलते हैं सर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, टेक योर टाइम, जल्दी से करिएगा। जल्दी से करिएगा बेटा। चलिए, और भी टाइम, अगर मैंने थोड़ा आपको टाइम इस वजह से दिया है कि मैं चाहता हूँ कि आपको लग रहा हो सर सेंटेंस बहुत बड़ा है,
जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एक सेंटेंस में दी जाएगी, सेंटेंस उतना ही इजी हो जाएगा। पहली बात, जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन किसी पैराग्राफ में दी जाएगी, पैराग्राफ इजी हो जाएगा। कोई सा भी पैसेज कितना भी बड़ा आपकी आंखों के सामने, मेरे प्यारे बच्चों, अगर वो बड़ा है तो आसान है, मुश्किल नहीं है। शुरू करते हैं सर इस कहानी को, यहीं से मेरे साथ जुड़ते हैं प्यारे बच्चों। हीट इज़ वन ऑफ द प्री रेक्विजिट्स। देखो प्री रेक्विजिट्स क्या होते हैं? प्री रेक्विजिट होता है जरूरी चीज़, आवश्यक चीज़, जो हमारे लिए कह सकते हैं एक आधार हो सकती है लाइफ का, है ना। तो जरूरी चीज़ों में से एक है क्या? हीट। हीट तो सुना होगा, बिल्कुल सुना होगा, उसमें को बोलते हैं। मेरे दोस्तों जो ओपनिंग सेंटेंस है मैंने उसको ऑब्जर्व किया, बहुत ही आसानी से कर लिया ऑब्जर्व। ओपनिंग सेंटेंस ऑब्जर्व कर लिया मैंने, बोलो हाँ या ना। सर मैंने चीज़ों को जोड़ने की बात की, विदाउट हीट। सर उस हीट के बारे में बात हो रही है। सर मैंने यहाँ एक बात और ध्यान रखना, मेरे स्टेटमेंट का जो टाइटल है वो हीट है, तो बात किसके बारे में होनी चाहिए? हीट के बारे में। विदाउट हीट नो लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ऑन अर्थ। पृथ्वी पर कोई नहीं रह सकता भाई, हीट के बिना कोई नहीं रह सकता। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में द अर्थ विल बिकम अ बैरन मास ऑफ लैंड। बैरन मान जानते हो? बंजर, जब कुछ नहीं होता। विदाउट हीट, गर्मी अगर हीट नहीं है, ऊष्मा नहीं है, तो ध्यान रखना ये जो जमीन है वो बंजर हो जाएगी, कोई नहीं रहेगा यहाँ पर। सर दूसरे शब्दों में मतलब है, वहाँ ऊपर बोल रहा है ये बंदा कि पृथ्वी पर कोई नहीं रह सकता, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं रह सकता। दूसरे सेंटेंस में कह सकता है, दूसरे शब्दों में ये हो सकता है कि सर बंजर हो जाएगा जो है जमीन में, कोई नहीं रहेगा। सर बात तो एक ही है सर, इस सेंटेंस को डिस्क्राइब कर रहा है क्यों सेंटेंस, एक ही बात है ना। पी के बारे में तो बता रहे, क्यों ये बोल रहा है। इन अदर वर्ड्स, ओपनिंग सेंटेंस के बाद जो पी दिया हुआ है उसके आगे जो कनेक्टिविटी बनाएगा वो आपका क्यू ऑप्शन होगा। समझ रहे हो बेटा चीज़ों को? अरे बोलो हाँ या ना। तो मैंने कहा पी के बाद क्यू, यहाँ दिया है, इसमें भी दिया है, बोलो भाई हाँ या ना। यहाँ नहीं है और यहाँ नहीं है। 50% मैं सक्सेसफुल था अपने मिशन में, ये आंसर को ढूंढने में। आंसर को ढूंढने में मैं 50% कैसा था बेटा? सक्सेसफुल था, है ना बेटा? क्लियर हो रहा है बेटा? अरे बोलो भाई हाँ या ना। सर मैं एक चीज़ आप लोगों को पूछना चाहूँगा, पी के बाद क्यों आना है? पी के बाद क्यों आना है? यहाँ सर चीज़ें आर से स्टार्ट हुई है, किससे स्टार्ट हुई है बेटा? दिस सप्लाइड बाय द सोलर रेडिएशन। अब गौर से देखिएगा, द सोलर हीट, सोलर रेडिएशन, और इधर किसकी बात हो रही है बेटा? सोलर हीट, यानी इसको इससे जोड़ा गया। अरे बोलो भाई हाँ या ना। सोलर रेडिएशन जो है उसको किससे जोड़ा गया? ऑर्बिट की बात हो रही है ना, इधर रीचिंग द अर्थ ऑर्बिट, है ना। तो एस को किससे जोड़ा गया? आर से जोड़ा गया। बोलो भाई हाँ या ना। एस और आर साथ साथ आनी चाहिए, बोलो भाई। एस और आर कहाँ आनी चाहिए? साथ साथ। तो मेरे दोस्तों एस और आर देखना बेटा, यहाँ तो साथ साथ नहीं है, तो इट मीन्स जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा बेटा वो बी हो जाएगा। क्लियर हो रहा है बेटा? ए ऑप्शन क्यों गलत था? सर मुझे ये भी नहीं चेक करना कि आर पहले आएगा या एस पहले आएगा। सर मुझे नहीं पता, मुझे इतना पता है आर और एस साथ साथ आएंगे, साथ साथ आएंगे। इसका मतलब है आंसर कौन सा ठीक हो जाएगा बेटा? बी। देखना आर और एस यहाँ साथ साथ दिए गए हैं। ऑब्जर्व करिएगा सर, मज़ा आने वाला है बेटा, चीज़ों को समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी समझ में आया? एक बार और चेक कर लीजिएगा, पी के बाद क्यू और आर के बाद एस। बोलो भाई हाँ या ना। बी इज द राइट आंसर। शुरू करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 शुरू करते हैं। अरे बोलो हाँ या ना। ऑब्जर्व करिएगा, देखिएगा। और भी टाइम अगर आपको चाहिए तो जैसा कि मैं आपको पहले ही सजेस्ट कर चुका हूँ मेरे दोस्तों, माय डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को पॉज करिए, टेक योर टाइम, सेट टाइमर। चेक करना है आपको, खुद को चेक करना है। टाइमर वाइमर सेट कर लीजिएगा भाई, जो भी है ना, सेट कर लेना। शुरू करते हैं सर कहानी को। परसेवरेंस। परसेवरेंस क्या होता है सर? परसेवरेंस मीन्स होता है डिटर्मिनेशन। क्या होता है बेटा? ये जो वर्ड है इसको समझने की जरूरत है सर बेटा आपको। अरे बोलो हाँ या ना। इसका मतलब क्या होता है बेटा? सर मैं समझाना चाहूँगा आपको,
तो कैसे कह सकते हैं सर, इस तरीके से यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना, इसका मतलब है कि कोई आपको संकल्प लेना है, कोई काम करना है, लेकिन बेटा कंटिन्यूअस वे में करना है, लगातार करना है। किसी भी चीज को कंटिन्यूअस वे में करिएगा डिटर्मिनेशन के साथ, इट मींस आप सक्सेसफुल हो जाओगे। देखो ये कह रहा है वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एबिलिटीज, ऐसी योग्यताओं में से एक है जिससे जिंदगी में आप प्रोग्रेस पा सकते हो। जिंदगी में प्रोग्रेस चाहिए तो परसेवरेंस रखिएगा, यानी डिटर्मिनेशन रखिएगा, चीजों को कंटिन्यूअस वे में लगातार करना है सर, आराम नहीं करना, चीज़ों को लगातार करना है सर। अगर चीज़ें छूट जाती हैं तो सर मुश्किल हो जाती है। बेटा शुरू करते हैं सर। कीप ऑन ट्राइंग फिगरिंग आउट न्यू वेज, कीप ऑन ट्राइंग फिगरिंग आउट न्यू वेज, एवरीवन इज गुड एट डूइंग समथिंग। क्लियर है बेटा? मोस्ट फेलियर्स आर ड्यू टू गिविंग अप टू सून, है ना? क्लियर है? सो आई लर्न टू परसेवियर। यहाँ पे ये वर्ब है और यहाँ पे सर क्या दिया है बेटा? ये टू दिया है। तो आपको पता चल गया होगा कि किसी भी वर्ब से पहले बोलो भाई क्या आ जाए बेटा? टू आ जाए। अरे बोलो भाई, तो वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है बेटा? फर्स्ट फॉर्म। एक बार बोल के बता दो कौन सा फॉर्म आता है बेटा? टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और सर इसको क्या बोलते हैं बेटा? इन्फिनिटिव। क्या बोलते हैं बेटा इसको? इन्फिनिटिव। वर्ब से पहले टू आने का जो भी मीन रहता है उसे इन्फिनिटिव की। चीजें समझ में आ रही है बेटा? परसेवियर बाय टेलिंग एवरी डे व्हाट यू टू अचीव। 6 में क्या दिया? अडैप्ट एंड डेवलप योर लाइफ बाय यूजिंग योर नेचुरल टैलेंट्स। मेरे दोस्तों इसमें एक वर्ड है अडैप्ट। अडैप्ट का मतलब होता है बिकम फैमिलियर विद द सर्कमस्टेंसेस। जो भी परिस्थितियां हैं उनमें ढल जाना। क्लियर हो रहा है दोस्तों? डेवलप तो जानते होंगे आप। सर मुझे एक बात बताइए, मेरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है? मेरा स्टेटमेंट बता रहा है कि सर दृढ़ संकल्प ले लो, अपने अंदर डिटर्मिनेशन रखो, चीज़ों को लगातार करते रहो और ज़िंदगी में एक दिन सक्सेसफुल हो जाओगे आप लोग। अब यहाँ से चीज़ों को समझने की ज़रूरत है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे डियर स्टूडेंट्स, कि इस सेंटेंस को या तो कनेक्ट करिएगा या कोई ऐसा सेंटेंस तो नहीं है बेटा, ध्यान रखना, जो इस सेंटेंस का कॉन्ट्राडिक्शन कर रहा है, विरोध कर रहा है। और एक बात और ध्यान रखना, अगर कोई ओपनिंग सेंटेंस दिया है और उसका कॉन्ट्राडिक्शन दिया हुआ है तो जिस सेंटेंस का आप विरोध कर रहे हो वो उसके नज़दीक आएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने कहा भाई सुनो, मैंने मूवी देखी बाजीराव मस्तानी, मूवी मुझे बहुत अच्छी लगी। जैसे ही मैंने कहा मूवी बहुत अच्छी थी, एक बंदे ने कहा नहीं मुझे नहीं पसंद आई। तो जो मेरा स्टेटमेंट था उसका जो भी कॉन्ट्राडिक्शन हुआ वो तुरंत हुआ, मेरे स्टेटमेंट के बाद हुआ। अरे बोलो हाँ या ना? क्लियर है सर? तो ध्यान रखना, जो एक्चुअल ऑर्डर है, जो आपका सीक्वेंस है वो ये रहेगा। कोई ऐसा सेंटेंस तो नहीं है जो दिए हुए ओपनिंग सेंटेंस का कॉन्ट्राडिक्शन कर रहा है, विरोध कर रहा है। अगर विरोध कर रहा है तो नजदीक आएगा सर, बाद बाकी सारे पीछे जाएंगे। ध्यान रखना बेटा। बिल्कुल सर। मोस्ट फेलियर्स, चीज़ों को समझना सर, चीज़ों को समझना सर। आर वाले को नोटिस करेंगे सभी लोग। मोस्ट फेलियर्स आर ड्यू टू गिविंग अप टू सून। बहुत सारे जो असफलताएं, फेलियर्स जानते होंगे, असफलताएं जो हो रही हैं वो किसके कारण है? गिव अप जानते होंगे, है ना? हार मान लेना। आप हार मान लेते हो भाई, जल्दी हार मान लेते हो। वही तो बता रहा हूं, चीज़ों को लगातार करना है, डिटर्मिनेशन के साथ करना है। सर मैं आपसे वादा करता हूं कि एक दिन आप सक्सेसफुल जरूर रहोगे। ठीक है मेरे बच्चों? शुरुआत कहाँ से होनी है बेटा? आर से होनी है। अरे बोलो भाई हाँ सर, मुझे ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल राइट आंसर ये है। कितना जल्दी आंसर था। अगर एक बार और बताना चाहूँगा, फंक्शन क्या है कि किसी भी स्टेटमेंट का कोई कॉन्ट्राडिक्शन फंक्शन दिया हुआ है, कॉन्ट्राडिक्शन स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो सर वो उस स्टेटमेंट के पास में आएगा जिसका वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा होगा। कॉन्ट्राडिक्ट कर, विरोध कर रहा होगा, अपोजिट में होगा, उस बात को दूसरे तरीके से पेश कर रहा होगा, इंट्रोड्यूस कर रहा होगा। क्लियर हो रहा है? तो कॉन्ट्राडिक्शन मतलब उसका क्या कर रहा होगा? विरोध कर रहा होगा। तो विरोधी तो है। अरे भाई परसेवरेंस क्या चाहता है? लगातार मेहनत। लेकिन फेलियर किससे आ रहे हैं? जल्दी गिव अप कर देते हो तो कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है। क्लियर हो गया बेटा? अच्छी तरीके से सर मैंने चीज़ों को आपको समझाया। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। विंस्टन चर्चिल किसी का नाम है, हैड अ टफ टाइम एट स्कूल। स्कूल में सर बड़ा मुश्किल समय था उनके लिए, बड़ा मुश्किल समय था उनके लिए ना, चीज़ों को
सर मैं ये जो मैं आपको समझाता हूँ चीज़ों को, देखो कोई भी चीज़ दी हुई है, आप तैयारी कर रहे हो सर सीजीएल की, बैंक की, आप तैयारी कर रहे हो सर एयरफोर्स की, आप जो भी एग्ज़ाम देने जाते हो सर वहाँ चीज़ें टाइम को लेके बाउंड हैं। टाइम बहुत कम चाहिए, टाइम मैनेजमेंट करना सर बहुत ज़रूरी है। सर यहाँ ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं है आपको ट्रांसलेट करना ही नहीं है, पढ़ते ही समझ लेना है। ट्रांसलेशन तो सर तब बताया जाता है जब दूसरों को आपको पढ़ाना हो। आप एग्जाम में किसी को पढ़ाने के लिए नहीं गए हो, आपको खुद को जज करना है। अरे बोलो हाँ ना, तो शुरू करते हैं। विंस्टन चर्चिल हैड अ टफ टाइम स्कूल में पता नहीं क्या हुआ सर। हिज फादर एंड हिज टीचर्स गेव हिम रिगरस स्पीच ट्रेनिंग। रिगरस माने होती है कठोर, रिगरस माने क्या होती है बेटा? कठोर बोलने की ट्रेनिंग दी गई है भाई। हिज क्लासमेट्स वर टीजिंग एंड बेरेटिंग हिम। बेरेट पता होगा, टू स्कॉल्ड। बेरेट मतलब क्या होता है बेटा? मैंने आपको बोलो भाई, स्कॉल्ड यानी कि फटकारना। टीज माने जानते होंगे चिढ़ाना। अरे बोलो भाई हाँ है ना, टीज माने क्या होता है बेटा? चिढ़ाना। तो टीजिंग मीन्स चिढ़ाना और बेरेटिंग माने क्या होता है बेटा? फटकारना। चलिएगा। ही डिड नॉट लूज हिज हार्ट बट डिसाइडेड टू ओवरकम हिज प्रॉब्लम। ओवरकम जानते हो? किसी चीज पर, किसी परेशानी पर विजय पा लेना, जीत लेना। क्लियर है बेटा? एवरी टाइम ही बिगेन टू स्पीक ही हैड सीवियर स्पल्टरिंग प्रॉब्लम। स्प्लिटरिंग प्रॉब्लम क्या होती है? स्प्लिटरिंग प्रॉब्लम, स्प्लिटरिंग क्या बोलते हैं बेटा? ऐसे स्प्लिटरिंग। मेरे दोस्तों देखिएगा, ये तो स्प्लिटरिंग प्रॉब्लम होती है। इसमें क्या होता है कि कोई बंदा चीज़ों को ढंग से बोल नहीं पाता, या तो बैबलिंग करता है, तुतलाता है, या स्टैमरिंग करता है, हकलाता है, या हो सकता है बहुत जल्दी करता है, तो चीज़ों को अस्पष्ट नहीं बोल पाता, चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। तो इसको कौन सी प्रॉब्लम कहते हैं बेटा? स्प्लिटरिंग प्रॉब्लम। क्लियर हो रहा है मेरे दोस्तों? इवेंचुअली ही बिकेम अ गिफ्टेड ऑरेटर। ऑरेटर बोलने वाला। शुरू करते हैं सर चीज़ों को। सर घटनाओं पे ध्यान दीजिएगा। हुआ क्या? ये जो उसके साथ हो रहा है कि उसको चिढ़ाया जा रहा है और उस पर उसकी बुराई की जा रही है, उसको डांटा जा रहा है ना, स्कोल्ड किया जा रहा है ना। आप कह सकते हो सर बुरी तरीके से निंदा करना, आपने एक वर्ड सुना होगा क्रिटिसाइज सीवियरली, है ना। तो वो किया जा रहा है उसके साथ। क्यों किया जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों? क्योंकि एवरी टाइम ही बिगिन टू स्पीक, जब भी वो बोलता था उसको प्रॉब्लम होती थी कि वो स्पष्ट नहीं बोल पाता। स्प्लिटरिंग प्रॉब्लम क्या होती थी? स्प्लिटरिंग प्रॉब्लम होती है कि अस्पष्ट नहीं बोल पाता था, सॉरी स्पष्ट नहीं बोल पाता था, अस्पष्ट होता था सारी चीज़ें। तो ये सेंटेंस जो है वो रिलेट किससे करेगा बेटा? ऐसे। अरे बोलो भाई हाँ है ना। क्यों किससे करेगा? ऐसे। यहाँ कर रहा है बेटा? नहीं ना। यहाँ कर रहा है बेटा? नहीं ना। यहाँ कर रहा है बेटा? नहीं ना। यहाँ कर रहा है ना बेटा? बिल्कुल सर, डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। सर मैंने कहा, सर एक बार चीज़ों को ऑब्जर्व करिएगा, जरूर करिएगा। मैं चाहता हूं सर आप चीज़ों को ऑब्जर्व करिएगा। बोलो भाई, क्लियर हो गया? मैं एक बार और चीज़ों को समझाना चाहूँगा। देखो उसके साथ जो मुश्किल घड़ी थी वो क्या थी? मुश्किल क्या होता है कि वो सिर्फ चिढ़ाते थे लोग, है ना, उसको, उसकी बुराइयां करते थे, उसको फटकारते थे। ये घटना क्यों होती थी? क्योंकि वो बोल नहीं पाता था। यानी मैं इसको रिलेट करूँगा भाई इससे। मैंने क्यू को एस से रिलेट किया। क्यू और एस साथ साथ आना है, क्यू और एस साथ साथ आना है, इट मीन्स और कहीं नहीं जाना है। सर जो भी टाइम समझाने में लग रहा है, बाद बाकी सर आपके सामने चीजें हैं। देखिएगा भाई आज का लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 10। राइस इज द स्टेपल फूड फॉर मेनी पीपल। राइस जानते हो अनाज होता है। स्टेपल जानते हो? बेसिक एंड इंपोर्टेंट, जरूरी है और बेसिक भी है आपके लिए, इसके बिना काम नहीं चल सकता। आपको तो पता होगा अनाजों में आता है, ग्रेन्स में आता है, और बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। बहुत सारे लोगों में चावल खाने का बहुत ज़्यादा लालसा रहता है सर, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं वो लोग। क्लियर है बेटा? शुरू किया मैंने। राइस इज द स्टेपल फूड फॉर मेनी पीपल। अरे बोलो हाँ या ना। यहां से चीजें की मैंने। सो द अनस्क्रूपलस, ये अनस्क्रूपलस क्या होता है बेटा? अनस्क्रूपलस होता है डिसऑनेस्ट, बेईमान। जो अनस्क्रूपलस राइस ट्रेडर्स हैं, ट्रेडर्स होते हैं व्यापारी, मिक्स ब्रोकन राइस विद फुल ग्रेन। पढ़ते जाना है, अपने आप आंसर मिलेगा। द डिफरेंस बिटवीन द टू।
सर मैं चाहता हूं कि आप चीज़ों को ऑब्जर्व करिएगा, बस मैं चाहता हूं कि आप चीज़ों को ऑब्जर्व करिएगा। सर आंसर आपकी उंगलियों पे होगा। सर मैं आपको बता दूं, जो स्मार्ट बंदे होते हैं ना, जो बहुत तेज होते हैं, वो इन चीज़ों को बहुत आसानी से करते हैं क्योंकि वो प्रैक्टिस ज़्यादा करते हैं। और जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे कुछ नहीं हो सकता। माई डियर स्टूडेंट्स, आई नो आई एम हियर टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स, बट विदाउट प्रैक्टिस नथिंग इज पॉसिबल। कुछ नहीं हो सकता। आई थिंक यू गॉट इट वेल मेरे दोस्तों। बहुत प्यार से समझना है चीज़ों, है ना। शुरू करते हैं। दो चीज़ें कौन कौन सी हैं मुझे बताइए। फर्स्ट वाले में कोई दो चीज़ों की बात हुई ना, आज में बात करते हैं। फुल ग्रेन राइस इज मोर एक्सपेंसिव देन द ब्रोकन राइस। ओ माई गॉड, यहां मिला चीजें। फुल ग्रेन की बात हुई, ब्रोकन राइस की बात हुई। फुल ग्रेन, मैंने जैसे फुल ग्रेन पढ़ा, इसका मतलब है कि एक चीज के बारे में बात हो रही है तो हो सकता है सर दूसरी चीज आएगी, और सर वही हुआ। फुल ग्रेन राइस इज मोर एक्सपेंसिव। जो फुल ग्रेन होता है, पूरा संपूर्ण अनाज जो होता है, जो ब्रोकन राइस होते हैं उनसे महंगा होता है। एक्सपेंसिव होता है, महंगा। सर दो चीज़ों के बारे में बात हुई, फुल ग्रेन के बारे में और ब्रोकन राइस के बारे में। इन्हीं चीज़ों की बात हो रही है कि इनमें क्या बनाना है बेटा, आपको डिफरेंस बनाना है। इनमें क्या बनाना है, आपको डिफरेंस बनाना है। इट मीन्स आई वॉन्ट टू से आर के बाद क्यू आना चाहिए। आर के बाद क्यू सर इधर नहीं है। अरे बोलो, क्लियर है। आर के बाद क्यू इधर नहीं है। आर के बाद क्यू इधर नहीं है। आर के बाद क्यू इधर बिल्कुल है। डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। बोलो भाई हाँ या ना। क्लियर हो रहा है बेटा। एक बार और बताना चाहूंगा सर, मैंने सेंटेंस को नोटिस करने की कोशिश की, मैंने स्टेटमेंट को पढ़ा, और जैसे ही पढ़ता गया तो मुझे डिफरेंस पता चला कि दो चीज़ों में डिफरेंस की बात हो रही है। दो चीज़ें कौन कौन सी थी सर, मुझे पता चला, फुल ग्रेन और ब्रोकन राइस। इट मीन्स आर सेंटेंस के बाद क्यू आएगा, जो दो चीज़ों का डिफरेंस अलग अलग बताएगा। आर के बाद क्यू सर देखा यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, जो कि सिर्फ और सिर्फ डी में दिया गया है। इट मीन्स डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है मेरे प्यारे बच्चों, पूरे लेक्चर को देखिएगा, कंप्लीट लेक्चर को देखिएगा, बहुत ज़्यादा और धमाकेदार चीज़ें मिलेंगी। इसके बाद इसका लास्ट पार्ट लेवल 3 आ रहा है सर। बहुत मेहनत करूंगा सर मैं बच्चों आपके साथ, और आपको भी मेरे साथ बहुत मेहनत करनी है सर। मैं आपसे वादा करता हूं कि सफलता एक दिन आपके कदमों में होगी। बिल्कुल सर, मेहनत का लेवल बढ़ाते जाना है और चीज़ों की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। और सर कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका जो क्वेश्चंस हो पा रहे हैं वो टाइमर सेट करने के बाद कितना टाइम ले रहे हैं सर। आई विल वेट, मैं आपका इंतजार करूँगा। मेरे दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड सर पढ़ते रहिएगा। ओके।